गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से प्रभु यीशु के पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे और अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करेंगे। आज का वचन है 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 का पद संख्या 27 में वचन पढ़ती हूँ। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हर एक मूर्ख की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपने आप को औरों से ज़्यादा समझदार समझता है, बुद्धिमान समझता है, और यही कारण है कि वो आत्मिक दृष्टिकोण से मूर्ख बन रहा होता है। सांसारिक दृष्टिकोण से वो चाहे कितना भी बुद्धिमान हो जाए। वचन में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी कि जल प्रलय से पहले तुम एक जहाज बनाओ, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूँ। और जब नूह जहाज बना रहा था तो उस वक्त जितने अपने आप को समझदार और बुद्धिमान समझते थे, वो नूह को देखकर हंस रहे थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रलय हो जाएगा और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से कहा था और नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, क्योंकि नूह बुद्धिमान था, समझदार व्यक्ति था। लेकिन जो अपने आप को समझदार समझते थे और जो जगत के चालाक लोग थे, उन लोगों ने नूह की हंसी उड़ाई और उन लोगों ने नूह के कहे हुए बात पे, परमेश्वर के कहे हुए बात पर विश्वास नहीं किया और अंततः सब के सब नष्ट हो गए। लेकिन जितने जलचर थे और जितने पशु पक्षी थे, उनके दो दो जोड़े को, नर और मादा को, और खुद नूह का परिवार बच गया। लेकिन जितने लोगों ने नूह की हंसी उड़ाई थी, सब के सब उस जल प्रलय में बह गए। जो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे थे वो जल प्रलय में बह गए। और जो बुद्धिमान लोग थे, सांसारिक बुद्धिमान लोग थे, जिन लोगों ने नूह की हंसी उड़ाई थी और मूर्ख नूह को समझा था, नूह का पूरा परिवार जल प्रलय में बचा लिया गया परमेश्वर के द्वारा। आप वचन में देख सकते हैं, याकूब अध्याय 3 के पद संख्या 15 में लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। जितने भी व्यक्ति हैं जो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, उनकी वचनों को, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन दरअसल वो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, मूर्खता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी ज्ञान है। लेकिन जितने प्रभु को जानते हैं, सच्चे ईश्वर को जो जान गया, उससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। वो भले ही अनपढ़ हो, भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन यदि वो सच्चे ईश्वर को जानता है तो वो व्यक्ति बुद्धिमान की श्रेणी में आता है। पर आप इसी में देखेंगे अध्याय 3 के पद संख्या 17 में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। यानी संसार का ज्ञान और ऊपर का ज्ञान, यानी सांसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। जिसे आत्मिक ज्ञान है, वो सांसारिक, उसके पास सांसारिक ज्ञान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति बुद्धिमान की श्रेणी में आता है। और जो व्यक्ति कितना भी संसार का ज्ञान अर्जित कर ले, कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी उसे सांसारिक ज्ञान हो, सांसारिक बातों की समझ हो, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का अंत हो जाएगा एक दिन। जो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते और सच्चे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और अपने आप को समझदार समझते हैं, और जो ईश्वर में आत्मिक दृष्टिकोण से बुद्धिमान है, उनको मूर्ख समझते हैं। नीति वचन अध्याय 3 के पद संख्या 6 और 7 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। तो हर एक व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं संसार में जो अपनी समझ का सहारा लेते, सबसे पहली बात तो अपनी समझ का सहारा लेने वाला ही व्यक्ति मूर्ख होता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के ज्ञान को और ईश्वर की आज्ञा को, ईश्वर के वचन को तुच्छ समझता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। उसे लगता है कि मेरा ज्ञान सर्वोपरि है, मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। संसार में लोग कितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, लेकिन यदि वो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते तो उनका ज्ञान व्यर्थ है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, और नूह ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, बल्कि ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। वैसे जितने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और जितने व्यक्ति जो ईश्वर की बात को मानते हैं और प्रथम स्थान ईश्वर को देते हैं, प्रथम स्थान ईश्वर के वचन को देते हैं, वो ईश्वर की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में मूर्ख होते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो समझदार और बुद्धिमान की श्रेणी में आते हैं। बहुत से लोग अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं और वो ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जाने की आवश्यकता नहीं समझते। आप देख सकते हैं नीति वचन अध्याय 9 के पद संख्या 10 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। यानी जितने यहोवा का भय नहीं मानते, ईश्वर के भय में नहीं, ईश्वर के पवित्र भय में नहीं जीते, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति पवित्र भय होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज संसार में इतना पाप बढ़ गया, उसका सबसे पहला कारण है कि हर एक मनुष्य के अंदर जो पाप करते हैं, उनके अंदर ईश्वर के प्रति भय नहीं है, जिस वजह से वो बड़े ही निश्चिंत होकर पाप कर रहे हैं, बुराइयों में लिप्त हैं और हर एक प्रकार का गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर के प्रति कोई भय नहीं है। यानी कि जितनों के अंदर यहोवा का भय नहीं है, वो सब क्या करते हैं? मूर्ख हैं, मूर्खता की श्रेणी में आते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि उनके अंदर यहोवा का भय नहीं है। आज पाप करना, पाप में पड़े रहना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ये एक प्रकार से मूर्खता का ही कार्य है, क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा होगा। समझदार व्यक्ति पाप के
बुराई के अंत को जानता है, इसलिए वो गलत काम नहीं करता। लेकिन जितने मूर्ख हैं वो अंत को नहीं जानते और उसका परिणाम नहीं जानते, उसका प्रतिफल नहीं जानते, इसलिए बड़े स्वेच्छा से वो पाप करते हैं, बुराई करते हैं और सच्चे ईश्वर को ग्रहण करना अपने जीवन में नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास जो बुद्धि है उन्हें किसी की भी बुद्धि की, ज्ञान की, सलाह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे ही लोग जो अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, ऐसे ही लोग अंत में समस्याओं में, परेशानियों में घिर जाते हैं, क्योंकि संसार का ज्ञान यही मिट जाने वाला है। आपकी मृत्यु हुई, आपके साथ आपका ज्ञान, आपका एजुकेशन, सब कुछ यही छूट जाएगा। लेकिन आत्मिक ज्ञान, आत्मिक प्रज्ञा, ईश्वर की तरफ से दिया हुआ बुद्धि, वो सदा सर्वदा आपके साथ रहेगा और वो आपको स्वर्ग राज्य तक पहुंचाएगा, क्योंकि वो बुद्धि आपको, वो ज्ञान आपको जो ईश्वर ने दी है, जो प्रज्ञा दी है, वो ज्ञान बुद्धि आपको ईश्वर तक ले जाती है, ईश्वर तक पहुंचाती है। और उस समझ का, जब आप ईश्वर के दिए हुए समझ का सहारा और ज्ञान का सहारा लेते हैं तो आप सच्चे ईश्वर तक पहुँचते हैं। और जो सच्चे ईश्वर तक पहुँच चुका है, जो सच्चे ईश्वर को जान चुका है, अनंत जीवन उसका है। क्योंकि संसार का ज्ञान आपको कभी अनंत जीवन नहीं दे सकता, अनंत जीवन तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ईश्वर का आत्मिक ज्ञान, जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जो ज्ञान हमें मिलता है, उस ज्ञान के द्वारा हम सच्चे ईश्वर को जानते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहन को आशीष दे और आपके परिवारों को भी अपनी शांति और आनंद से भरे और अपनी सुरक्षा प्रदान करे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।